नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रमों का आज भिवानी जिला के गांव कैरू में समापन करने के बाद कहा कि इन 3 दिनों के दौरान उन्हें लगभग 7,000 लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी है तथा वे जिला के 2 दर्जन के करीबन गांव में गए हैं तथा लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। आमजन ने राज्य सरकार की नीतियों पर संतुष्टि जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिन गांवों की चकबंदी नहीं हुई उन गांवों के सर्वे करवाकर जल्द ही चकबंदी की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 2 अप्रैल से भिवानी जिला में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी तथा उनका मौके पर ही निपटान किया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का मंगलवार को समापन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी जिला के गांव कैरू के खेल स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनका यह 3 दिवसीय दौरा गांव खरक से शुरू होकर कैरू तक लोगों से जनसंवाद के माध्यम से सरकार की नीतियों के बारे में लोगों से बातचीत की। इस दौरान आमजन ने सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई। नहरी पानी के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की हमारे पास समस्या है, लेकिन फिर भी जिन नहरों में 3 दिन पानी आता था उनमें 7 दिनों तक पानी चलाने के आदेश दिए जा चुके हैं। कांग्रेस द्वारा सरकार को पॉल्टर सरकार कहने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विधानसभा में घोषणा कर चुके हैं कि भाजपा सरकार पारदर्शी तरीके से चलेगी। ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसल के मुआवजे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बहुत ज्यादा किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना बीमा करवाया हुआ है, उसमें बीमा राशि भी ज्यादा मिलती है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया उसकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर मई महीने तक सभी किसानों को मुआवजा देने का काम किया जाएगा। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा का एक प्रकार से मैंने प्रवास नए सिरे से शुरू किया है। ये जो 5 साल की टर्म में आपको पता है कि 2 साल पहले हमारे कोविड में खराब हुए। तीसरे साल में हमने जितनी योजनाएं नई जनता की सहूलत के लिए ईज़ ऑफ लिविंग, बिजनेस ईज़ ऑफ लिविंग के नाते से जो योजनाएं हमने बनाई थी, खास करके परिवार पहचान पत्र, उससे जुड़ी सभी योजनाएं और सेवाएं, अब उसको इस समय ज़मीन पर कितनी पहुंची हैं, कितनी नहीं पहुंची हैं, या फिर लोगों की अपनी कोई कठिनाइयाँ, कोई उनके सुझाव, कोई उनके डिमांड्स, ये सुनने के लिए मैंने ये जो गांव-गांव का अपना दौरा शुरू किया है। पहला दौरा भिवानी जिले का 3 दिन का ये मेरा आज पूरा हुआ है। इस दौरे में खरक कला, खरक खुर्द, कलिंगा, चांग, भिवानी, इसके बाद अगले दिन धनाना से पहले तिगड़ाना, पुर, वाणीखेड़ा, बलियाली और बापोड़ा, विनोद, उसके बाद तोशाम से आज सुबह दुलेड़ी से संडवा के बाद चांग, बापोड़ा, कैरू। तो इतने सब गांव के अंदर मेरा दौरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। हमारी जितनी योजनाएं हैं उन पर भी सब ने मोहर लगाई है, चाहे वो राशन कार्ड बनाने की बात हो, प्रोएक्टिव मोड पर, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की बात हो, आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा, उसके नाते से लोगों को जो लाभ मिला है उसको भी लोगों ने कन्फर्म किया है। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के नाते से लोगों को जो रोज़गार देने की हमने मुहिम चलाई है वो भी उसमें है। विकास के कामों के नाते भी जितना हमने विकास का काम यहाँ खर्च किया है उसके ऊपर भी सबने बताया कि सर्वाधिक पैसा इस 8 साल में यहाँ सब इलाकों में खर्च हुआ है। आगे भी जो उनकी समस्याएं हैं, खास करके इस ज़िले की समस्याओं में मुख्य रूप से पीने के पानी की समस्या, कहीं कहीं पानी की निकासी की बात, और जो अभी ओलावृष्टि हुई है, वर्षा ज़्यादा हुई है, उसमें गिरदावरी और उनका मुआवजा, ये भी विषय भी लोगों ने रखा है। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं ये सब आई हैं उसको भी हमने कलेक्ट किया है। लगभग 7,000 के आसपास लोगों ने अपनी बात जो है हम तक पहुंचाई है। तो इन 7,000 से ऊपर जो लोगों ने हमारे तक बात पहुंचाई है, इनके सब की जो भी लिखित शिकायतें हैं, लिखित उनके डिमांड्स हैं या सुझाव हैं, उन सब के ऊपर एक-एक करके काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं 25,000 रुपये तक का मुआवजा देने की बात। देखिए, जहाँ तक पोर्टल का विषय है, मैं विधानसभा में भी घोषणा कर चुका हूँ, अभी आज फिर घोषणा करता हूँ कि हमारी सरकार की सफलता, ये जो पारदर्शी शासन है,
जिसमें ह्यूमन इंटरफेस कम से कम हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज हर व्यक्ति तक पहुंच बनाना, हर परिवार तक पहुंच बनाना, उनकी योजनाएं, उनकी सेवाएं, ये करने का जो हमको अवसर मिल रहा है वो केवल पोर्टल के माध्यम से ही मिल रहा है। शायद हम अगर ये सिस्टम नहीं होते टेक्नोलॉजी के तो इतनी सारी सेवा जो जनता की हम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। और जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा हमारा सर्वाधिक रहा है पहले भी, अभी भी मुआवजे में कोई कमी नहीं आने देंगे। और अब तो काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों ने मुख्यमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना प्रीमियम जो है बैंकों से कटाया है, उसका लाभ भी उनको मिलेगा। निश्चित रूप से वो लाभ उनको ज़्यादा मिलता है क्योंकि वो प्रीमियम देते हैं। सरकार बिना प्रीमियम के ही जो लोग रह जाते हैं उनको मैक्सिमम 15,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा देते हैं, मई के महीने में सबको मिलेगा। तब आते हैं जब पानी आता है। खुशी क्यों ना जताएं, खुशी जताएंगे क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ और मैं बार बार आऊँगा तो उनको निश्चित रूप से उनको जो है दिन में तारे दिखाई देंगे और वो यहाँ से भागने की तैयारी अपना करेंगी। इसलिए मैं कब आता हूँ कब नहीं आता हूँ वो उसमें से विश्लेषण करते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, उन्हें विश्लेषण किया कि हाँ जब मैं आया हूँ तो कम से कम कुछ सुधार हुआ है, और सुधार हुआ है स्वाभाविक है। जितना ज़्यादा हम लोग जाएंगे करेंगे, हमारा प्रशासन भी उतना जागरूक होगा, उतना काम करेगा। हुड्डा ने कहा 4 लाख का हरियाणा पे कर्जा है। बात बहुत पुरानी हो चुकी है, विधानसभा में इसे उठ चुके हैं, उसका स्पष्टीकरण मैं दे चुका हूँ। उनके आंकड़े अपने प्रकार के हैं। आखिर ये सारी चीज़ें कोई उनके हिसाब से नहीं चलती हैं। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, इसमें FRBM का जो रेशो होता है वो भी देखते हैं, इसमें CAG की रिपोर्ट्स भी हैं, इसमें रिजर्व बैंक के आंकड़े भी हैं। सब आंकड़े हैं, आप स्वयं अध्ययन करेंगे आपको ध्यान में आएगा। हम बहुत से प्रदेशों से अच्छे हैं और उनके समय से भी कई बातों में अच्छे हैं। हमारा प्रति कैपिटा इनकम आज सबसे ज़्यादा है। आज हमारा जो GST कलेक्शन है पर कैपिटा वो सबसे ज़्यादा है। आज हमारे यहाँ इंडस्ट्री निवेशक वो यानी फर्स्ट जिसको कहना चाहिए प्रेफरेंस, उनके डेस्टिनेशन की वो हरियाणा बना हुआ है। हरियाणा लोकेशनल एडवांटेज भी हमको है। हम बहुत सी चीज़ों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट 3 स्टेट्स में हम आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ जितनी प्रगति हो रही है, क्योंकि अब उनको कुछ मिलता नहीं है, अपने ही आंकड़ों को कई बार वो झूठा साबित करते हैं। वो कहते हैं 2014 में उन्होंने 71,000 करोड़ रुपया ये कर्ज छोड़ा था। मेरा कहना है कि इसी बात पर बहस कर लें, वो 98,000 करोड़ रुपया था, ना कि 71,000 था। पहला फैसला अगर वो कर लेंगे तो उसमें से 27,000 करोड़ के आंकड़े को अगर वो ठीक कर लेंगे तो फिर वो कितना होगा कितना नहीं होगा। हमारी अपनी जो SOTR है, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, वो लगातार बढ़ रहा है और उसके कारण से हमारे गाँव में, शहरों में जो हम उसका परसेंटेज देते हैं वो कहीं ज़्यादा देते हैं। आज गाँव में, शहरों में विकास के नाते पैसा भेजने में कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए उनके चूँकि समय में GSDP वो जो स्टेट का था वो मात्र 3 लाख था। अब हमारे यहाँ अभी 8 साल के बाद वो GSDP लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से आगे बढ़ गया। तो जो 3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है, अकॉर्डिंगली वो सबकी सारी सिस्टम बढ़ेंगे ही। उसमें से बजट भी हमारा बढ़ा है। उस समय का उनका बजट 60,000 करोड़ रुपया था, आज हमारा बजट 1,83,000 करोड़ रुपया है। तो ये सारे साइज जब बढ़ते हैं उसमें से हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आंकड़ों में कहीं भी वो हमको CSC सेंटर को लेकर आपने किसानों को कहा था कि CSC सेंटर वाले कोई पैसा जो है, देखिए CSC जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, लेकिन उसके निश्चित हैं रेट तय है कि ये रेट वो ले सकते हैं। उससे ज़्यादा रेट अगर लेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक विषय में जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है कि वो पैन कार्ड को और आधार कार्ड के साथ मिलाने के लिए 1,000 रुपया कटता है, उसकी मैं जानकारी लूँगा। अगर ये कोई सरकारी तौर पर निर्देश है तो करना ही होगा। अगर सरकारी नहीं है और उसको बिना किसी सूचना के वो काटते हैं तो उसको हम सहन नहीं करेंगे। इसलिए CSC का जो जनता के साथ संबंध है वो कैसे अच्छा रहे, क्योंकि सारी सेवाएं इन CSC के माध्यम से, जो हमारे पोर्टल हैं, टेक्नोलॉजी, हमारे वेबसाइट, सब चीज़ें डिमांड्स वो CSC के माध्यम से ही होती हैं। आज हरियाणा में मुझे लगता है लगभग 10,000 CSC ऐसी हैं। तो इन CSC की संख्या अगर और भी जरूरत पड़ेगी वो भी बढ़ाएंगे। जहाँ तक चुनाव का विषय है, देखो भैया रणनीति के विषय होते हैं। रणनीति कोई पहले दिन नहीं होती है, रणनीति उस समय जिस दिन सफल हो तो जो रणनीति की बातें हैं वो आपको मौके पर आपको बताएं। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।